वेलकम टू कैडी न्यूज़ चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैडी न्यूज़ चैनल। कांग्रेस पार्टी का बीजेपी विधायक पर कटाक्ष। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने सीता माता को मौत का सामान बताया है। ये बयान बीजेपी आरएसएस की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दुय्यम दर्जे का मानते हैं और अब देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे। पहले राम मंदिर से चढ़ावा चोरी किया, फिर हनुमान जी का अपमान किया और अब सीता माता को मौत का सामान बता रहे हैं। ये बयान करोड़ों भक्तों को आहत करने वाला है। इसके लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही विधायक पन्नालाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिस चीज को लेकर एनडीए सरकार डर रही थी वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, छात्रों ने जगह जगह प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया अपनी सुविधाओं को लेकर। यूपी के हमीरपुर में जेन अल्फा कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इनके गांव में सड़क नहीं है, जिससे स्कूल जाने में दिक्कत होती है। प्रशासन ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जेन अल्फा चकमा देकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और डीएम से मिलने की मांग करने लगे। करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद उन्हें आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया गया। चाले में हेल के जाना पड़ता है, मतलब स्कूल जाने के लिए। पूरे सावन भर मीट मुर्गा खाने वालों, बेचने वालों को बेइज्जत करो, दुकानदारों को पिटवाओ, बंद करवाओ, कांवड़ यात्रा में नॉनवेज बेचने लोगों का रोजगार चौपट करो और खुद सावन में नल्ली निहारी विद बासमती उड़ाओ। ढोंगी सब। यूपी के महोबा में गड्ढा मुक्त सड़क का हक मांगने सड़क पर उतरे स्कूली बच्चों पर पुलिस की लातें और बदसलूकी। सड़कों के बड़े बड़े दावों की पोल महोबा के स्कूली बच्चों ने खोल दी तो जवाब में पुलिस की बर्बरता मिली। जो हाथ कलम और किताबें थामने के लिए बनी है, उन मासूम छात्र छात्राओं को सड़क से लात मारकर हटाना बेहद शर्मनाक है। ये कैसी व्यवस्था है जहां अपने भविष्य के लिए आवाज उठाने वाली मासूमों को इंसाफ के बजाय पुलिस का अत्याचार मिल रहा है। सत्ता के अहंकार में चूर सरकार बच्चों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। #स्कूल ठीक करो। जान का परिणाम देखना चाहते हो? जान का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो। जाम लगाओगे, जाम का परिणाम देखना चाहते हो? जाम लगाओगे, जाम का परिणाम देखना चाहते हो? इनको सुनिए, एक जनप्रतिनिधि ऐसी मानसिकता कैसे रख सकता है? मध्य प्रदेश के गुना विधायक पन्नालाल शाक्य की बिगड़े बोल। हम वतन के लिए जान नहीं देंगे। जान क्यों देंगे? हमारी जान इतनी सस्ती है क्या जो हम जान देंगे? जान देंगे नहीं, जान लेंगे। पीछे खड़ी खूबसूरत मैडम इस बयान को सुनकर हंस रही हैं, लेकिन इन भाजपा विधायक को ये नहीं पता कि देश के लिए जान देने वाले शहीद होते हैं और शहीद का रुतबा सबसे बड़ा होता है। और आज की स्थिति वैसी की वैसी बनती जा रही है। अखिलेश यादव जी का यूपी सरकार पर तंज। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू है। कथा पटकथा लिखने वाले भी पुलिस के लोग हैं, डायरेक्ट भी और वेशभूषा सज्जा वाले भी। यूपी के इटावा जिले में पुलिस ने एनकाउंटर में अपराधी को पकड़ा और दरोगा जी ने हाथों हाथ पट्टी बांधकर मौके पर ही सारी पूछताछ कर ली। शायद थाने तक पहुंचती पहुंचती चार्जशीट भी तैयार कर देंगे। अपराधी का पकड़ा जाना सराहनीय है, लेकिन पुलिस का स्वांग रचकर झूठ को सच दिखाने का नाटक घातक है। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले इसका दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ही अपराधी बना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई गृह मंत्री है क्या? यूपी पुलिस ने नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर कार्यवाही हेतु एक नुकीला यंत्र तैयार किया है। ये मोटा सा नुकीला यंत्र पुलिसकर्मी अपनी मन मर्जी अनुसार जितनी बार चाहे उतनी बार बाइक के टायर पर मारकर उसे छलनी कर सकता है। मथुरा की वृंदावन पुलिस इसका परीक्षण कर रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं। स्कूल में खुदाई का कार्य करवाने के नाम पर बोर्ड गाड़ दिया गया। उसमें लिखा गया, ये विकास कार्य डीडीसी चेयरमैन एवं उत्तम नगर भाजपा विधायक पवन शर्मा जी के अथक प्रयासों से किया जा रहा है। जबकि प्राथमिक विद्यालय बिंदापुर का निर्माण वर्ष 2007 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार में लोकसभा सांसद सज्जन कुमार द्वारा करवाया गया था। उनका भी पत्थर लगा है, लेकिन गंदा है। खुशी की बात है, भले ही बोर्ड लगे की क्रेडिट लिया जाए, मगर काम होना चाहिए।
भोपाल में कोर्ट के आदेश से 40 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है, लेकिन कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सबको मुसलमानों की वोट चाहिए। लेकिन जब बारी आती है मुसलमानों के मुद्दों को उठाने की या मुसलमानों पर हो रही जुल्म पर बोलने की, तो सारी विपक्षीय राजनीतिक दल का अंदर बैठा हिंदुत्व जाग जाता है। नसीराबाद का रेलवे ब्रिज, लागत 40 करोड़ रुपए, विधायक रामस्वरूप लांबा भाजपा, सांसद भागीरथ चौधरी भाजपा, ठेकेदार सचिन टिचकुले का शुक्रिया कि 1 साल तो दूर 3 महीने भी नहीं चलता तो अफसर नेताओं का महंगाई में घर कैसे चलता। जनता का पैसा इस तरह से नष्ट किया जा रहा है। एक बार फिर जनता की गिरफ्त में राजभर। ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से राजभर समाज ने घेर लिया। 50 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर फोन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री होते हुए भी उनके समाज वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाषणों में कि सिर्फ पीला गमछा डाल लो तुरंत सुनवाई होगी। 5000 साल पुरानी हिंदू संस्कृति, आरएसएस बीजेपी ने इसे जितना खोखला किया है, मुगलों ने भी उतना नहीं किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो शिक्षित लोग कह रही जिनकी इस अश्लीलता की वजह से भावना आहत हुई है। भाजपा के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता क्या आस लगाएं? बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष को एक दलाल ने पीट दिया। ये अलीगढ़ बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता हैं। 12 दिनों से पुलिस अधिकारियों की चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि एक दलाल किस्म की व्यक्ति ने इन्हें बीच बाजार बुरी तरह पीट दिया, विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। नेताजी की जेब से 2000 रुपए भी निकाल लिए। नेताजी थाने गई पर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर में 40 करोड़ रुपए में बनी सड़क फट गई। इस सड़क को बने अभी साल भर ही हुआ था कि बीजेपी का हवाई विकास जनता के सामने बह गया। देखिए करप्शन का मुजस्समा। कोई बनतलवा निकल जाए। लखीमपुर खीरी के गोला में तीर्थ कुंड में स्नान कर रहे कावड़ियों को दरोगा जी ने इन्हीं शब्दों से नवाजा। दरोगा जी को कावड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन दरोगा जी डंडा लिए कावड़ियों से ही गाली गलौज करने लगे। वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें क्या बात है? क्या विवाद है? सीडब्ल्यूसी में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें 2 अरे आप भी नहीं जानते हो कि वंदे मातरम सुजलाम मलय सीताराम सस्य श्याम राम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे। बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम मलय सीताराम तो हम भी तो गाते हैं। सर टीचर्स डे पे आप लोग बड़ा विरोध करने जा रहे हैं। टीचर्स वाले दिन हम तय कर लिया है कार्यक्रम और कल जारी कर देंगे उसमें, क्योंकि 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। हर स्कूल के सामने हमारी पार्टी के लोग पहुंचेंगे और कहेंगे कि पीडीए स्कूल चलेंगे, क्योंकि पीडीए के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। वंदे मातरम बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं। 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। हर स्कूल के सामने हमारी पार्टी के लोग पहुंचेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ। माइक्रोफोन नहीं हो, आप कैमरा दे दें, रिकॉर्ड कर लोगे आप। अरे बच्चों को स्कूल खोला है, आप टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, क्या उम्मीद करोगे भविष्य कैसे बनेगा? आप नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। हमारे मुख्यमंत्री एआई नहीं जानते, उन्हें लगता होगा ए फॉर उनका नाम या विपक्षी किसी नेता का नाम। सर एसआईटी में चंपत राय ने मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई। पटना छात्रों पर AK-47 चलाने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे तेज प्रताप यादव को पुलिस ने कस्टडी में लिया। तेज प्रताप ने कहा, मैं जेल से डरने वाला नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। जो सत्ता में आया है उसका जाना तय है। प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन का कुछ देर पहले का वीडियो है। रेलवे ट्रैक पर 3 फीट से अधिक पानी भर गया है। 6 साल में करीब 15,000 करोड़ रुपए प्रयागराज की सड़क और पानी निकासी पर खर्च हो चुका है। इस सरकार ने प्रयागराज को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। पीएम केयर फंड में लगभग 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इतने पैसों में तो कम से कम 1,000 हाईटेक और उच्च स्तरीय स्कूल बनाए जा सकते हैं। फिर सरकार बेहतर स्कूल क्यों नहीं बना रही है? एक अभिजीत 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते तो 8,500 करोड़ में 1,000 से भी ज्यादा न्यू
हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर ये सब नहीं हो रहा। से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।